फाइव की स्टार्टिंग में देखते हैं। मिस सुमरे उस लड़की से कुछ पूछने ही जा रही थी कि वो लड़की वहां से भाग जाती है। अब हम सुमरे मिसों से कहती है कि मैं उसे पकड़ने जा रही हूँ, और फिर वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है, और मिस सुमरे उसे पकड़ भी लेती है, लेकिन वो लड़की ज्यादा चालाक थी, वो वहां से भाग जाती है सुमरे से अपना हाथ छुड़ाकर। और सुमरे उस लड़की को पकड़ नहीं पाती है और मिस्रो के पास वापस आ जाती है और बोलती कि वो लड़की भाग गई। सुमरे को बोलता है छोड़ो उसको, हम अपने क्लास में चलते हैं अभी। और फिर वो दोनों अपने क्लास में चले जाते हैं। जैसे ही सुमरे और मिस्रो अपने क्लास में एंटर करते हैं, उनको एक साथ देखकर मिचिको जो होती है वो फिसर से जलस महसूस करने लगती है। वो बोलती है उस लड़की ने अपना काम नहीं किया, वो लड़की बिल्कुल बेकार है। और फिर वो चुपचाप बैठे रहती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है लंच ब्रेक में, जहाँ पर मिसो और सुमो कैंटीन से बाहर जा रहे होते हैं। तभी उनके पास एक लड़की आती है और उनसे माफी मांगने लगती है। सुमो उस लड़की को माफ भी कर देती है और बोलती है कि चलो हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन उस लड़की का नाम बताओ जिसने ये सब करने को बोला था तुम्हें। लेकिन वो लड़की अब भी चुप हो जाती है और बोलती है कि मैं उसका नाम तुम्हें नहीं बता सकती, अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर मिस और सोमने बोलते हैं ठीक है, तुम उसका नाम हमें मत बताओ, हम खुद ही पता कर लेंगे। फिर वो दोनों एक साथ ट्री के पास जाते हैं और अपना लंच करने लगते हैं। उसके बाद जब मिसो और सुमरे अपने क्लास की तरफ जा रहे थे, तो वो उसी लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़की की पीछा कर रही थी, और फिर वो उसका पीछा करने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं वो लड़की एक वॉशरूम में आती है और उसी लड़की से बात कर रही होती है, और वो उसको मिची को बोल रही होती है। तो यहाँ पर मिसो और सुमरे समझ जाते हैं कि उन दोनों की फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए प्लान बनाया गया था, और ये प्लान और किसी ने नहीं, मिचिको ने ही बनाया था, ताकि मिसो को फिजिकली एंड मेंटली कमजोर किया जा सके। अब हम देखते हैं सुमरे जो होती है वो मिसो को पकड़ कर वहां से क्लास में ले आती है और बोलती है, मिसो को बोलती है उसे जो करना है करने दो, मैं देखती हूँ कि वो हम दोनों को अलग कैसे करती है। फिर हम देखते हैं मिसू बोलता है लेकिन वो लड़की का क्या होगा जो उसके जाल में फंस चुकी है। मिसू से बोलती है कि वो टेंशन ना ले, उसको वो बचा लेगी कैसे भी करके। और फिर वो बोलती है तुम चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, क्योंकि अभी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर वो दोनों अपने अपने जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सुमरे को उसी लड़की के पास दिखाया जाता है। वो उस लड़की से पूछ रही होती कि आखिरकार वो लड़की कौन है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताती नहीं और चुपचाप अपनी जगह पर जाने के लिए बोल देती है। टीचर के पास जाती है और उसको बताती है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, और वो चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है, मुझसे भी कुछ नहीं बोलता, वो भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। अब हमें फोर्थ पीरियड आफ्टर लंच ब्रेक में दिखाया जाता है। वो दोनों एक साथ लंच करने के लिए बाहर जा रहे थे, और तभी वो लड़की आती है और उससे घबराते हुए बोलती है उसका नाम तो बता दूं, लेकिन तुम भी प्रॉमिस करो कि उसको नहीं बताओगे, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। और उससे बोलते हैं तुम चिंता मत करो, हम उसको कुछ भी नहीं बताएंगे, तुम सुमरे के कान में बोल दो बस। कि ठीक है, बोलकर सुमरे के कान में चुपके से बोल देती है और वहां से चली जाती है। तो सुमरे एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है मिसो सुमरे को बोल रहा होता है वो लड़की मुझसे बदला लेने में इतने नीच गिर सकती है, मुझे पता नहीं था। तो सुमरे को बोलती है तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर हम देखते हैं दोनों कैंटीन से होकर वापस अपने क्लासरूम में आ जाते हैं और अपने जगह पर चुपचाप बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी वो अपने स्कूल की छुट्टी हो जाती है, उसकी जेब बिल्कुल खाली होती है, और वो अब उस टॉय को बिना खरीदे ही अपने घर की तरफ निकल जाता है। देखते हैं मिसो अपने रूम में आता है और अपने
जमा किए गए पैसे ने क्या होता है और सुमरी के लिए टेडी बेयर चला जाता है।